नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली प्रेस के एक शानदार प्रैक्टिस सेशन में। साथियों, हमारे प्रैक्टिस सेशन में 50 जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के साइंस के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लोथल गुजरात में है। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था। यहाँ से समुद्री व्यापार होता था और यह डॉकयार्ड सिटी कहलाता था। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा मुंबई में हुई। पहले सत्र की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी इसकी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल किला किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां ने 1648 में दिल्ली में लाल किला बनवाया था। चौथा प्रश्न, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन बी, मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश का महान शासक था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत ही ज्यादा मार काट और विद्रोह हुआ था, इस वजह से अशोक बहुत आहत हो गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950। योजना आयोग की स्थापना नेहरू के कार्यकाल में हुई थी। अब इसकी जगह नीति आयोग है। अब योजना आयोग को बंद करके क्या चालू कर दिया है? नीति आयोग। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश शासक जो किंग जॉर्ज फिफ्थ था, वो 1911 में भारत आया था, तब उसने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाक युद्ध के समय यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तलवंडी आज के पाकिस्तान में है, जिसे आज पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था। मुंबई से गांधी जी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क SAARC सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 1985 यानी कि 1985 में सार्क का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। माउंटबेटन माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, थोड़ी मिस्टेक हो गई। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रेरित है? भारत का संविधान सबसे अधिक ब्रिटेन से प्रेरित है, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज्य किया। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली, कानून व्यवस्था और मंत्री परिषद प्रणाली ब्रिटेन से ही ली है। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या और रक्षा करता है, इसलिए संविधान का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
संविधान में प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। हमारे भारत में यह नियम है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बाद दोबारा चुनाव में पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं अगले 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ से लिया गया है, अशोक के स्तंभ से। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर दिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो हमारी भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं। पंचायती राज प्रणाली को संविधान के की किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो पंचायती राज प्रणाली को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत व्यवस्था को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? संविधान के अनुसार भारत एक संघीय राज्य है, जिसमें एकात्मिक झुकाव है। संघीय राज्य मतलब हमारे यहाँ भारत एक राज्यों का संघ है। इसकी व्याख्या है, भारत का संविधान केंद्र को अधिक शक्तियां देता है, इसलिए इसे संघीय प्रणाली में एकात्मक झुकाव वाला राज्य कहा जाता है। संघ में यानी कि केंद्र में ज्यादा पावर है, इसलिए इसे संघीय राज्य जिसमें एकात्मक झुकाव है ये कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, दामोदर नदी किस राज्य से होकर बहती है? दामोदर नदी झारखंड से होकर बहती है, झारखंड राज्य से होकर बहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में होकर बहती है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत तिब्बत के पठार को, जो तिब्बत का पठार है उसे कहा जाता है, क्योंकि जो तिब्बत का पठार है वो समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर ऊंचा है, इसलिए इसे विश्व की छत या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है और यह अफ्रीका में बहती है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अवशेष पर्वत, मुड़े हुए पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो हिमालय पर्वत मुड़े हुए पर्वत की श्रेणी में आता है। हिमालय पर्वत पर्वतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से बना फोल्ड माउंटेन है या फिर मुड़े हुए पर्वत हैं। पृथ्वी की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे भारी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट, पृथ्वी की भारी ठोस परत क्रस्ट कहलाती है, जिसमें सब स्थल मंडल और महासागरीय सतह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध यानी कि मरकरी सबसे निकट है। सूर्य से सबसे नजदीक और सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह भी यही है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, सबसे तेजी गति से घूमने वाला ग्रह भी कौन है? बुध यानी कि मरकरी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा लगभग, मंगल ग्रह जो लाल ग्रह कहलाता है। और ये लाल किस वजह से? लौह ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस वजह से लाल दिखता है, यानी कि मंगल मार्स। क्वेश्चन नंबर 29, दूध दिवस कब मनाया जाता है? दूध दिवस कब मनाया? यह 1 जून को, दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। दूध दिवस यह वर्गीज कुरियन की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन कौन है? वर्गीज कुरियन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक, जिन्हें वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इनकी जन्म तिथि के पर मनाया जाता है दूध दिवस 1 जून को। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है समय 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग
एक 1.49 करोड़ किलोमीटर की दूरी 8 मिनट 20 सेकंड में तय करता है, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की किरणें तय कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अकाल तख्त कहाँ स्थित है? मैं आपको बता दूं, अकाल तख्त अमृतसर में स्थित है। अमृतसर में अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित है और सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था भी है यही। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का उद्देश्य पर्यावरण और पृथ्वी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने जीवों की वर्गीकरण प्रणाली दी और उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पहली बैठक में संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो भी अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ग्रह अपने छल्लों रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो शनि, जिसे सैटर्न कहते हैं इंग्लिश में, शनि अपने छल्लों या फिर रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। ये सैटर्न या शनि ग्रह के चारों ओर बर्फ और चट्टानों से बने सुंदर छल्ले हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, जिनेवा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य सुधार है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, यानी कि जिसे हम बनियन ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है, स्वामी विवेकानंद जी की 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा तीसरा चंद्र मिशन था, जिसने 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इस वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने कहा था वर्गीज कुरियन की जयंती के रूप में दूध दिवस मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन ने अमूल डेयरी आंदोलन शुरू किया और भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। क्वेश्चन नंबर 43, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था और इसकी व्याख्या क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में यह सिद्धांत दिया, जिससे समय और स्थान के संबंध को समझाया गया। समय यानी कि टाइम और स्थान यानी कि डिस्टेंस के संबंध को समझाया गया। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जल विद्युत जीवाश्म ईंधन नहीं है। जल विद्युत ऊर्जा पानी से प्राप्त होती है और यह अक्षय यानी कि रिन्यूएबल स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 45, जीवन की गैस किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव और पशु
श्वसन के लिए आवश्यक है, मानव और पशु के श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भारत का CO2 पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः ऑक्सीजन गैस से बनी होती है, जिसका सूत्र यह होता है O3। यह ओजोन परत सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उससे पृथ्वी की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो जन गण मन राष्ट्रीय गान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो 1911 में इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 49, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे हार्वर्ड बेकर, जिन्होंने 1927 में संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। लास्ट क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण कितने वर्ष में हुआ? तो लगभग 17 वर्ष में ताजमहल का निर्माण पूर्ण हुआ था, जो कि 1631 से शुरू हुआ था और 1648 तक चला, 48 में पूरा हुआ। इसी के साथ हमारे ये 50 क्वेश्चन जीके के पूरे होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO TPO ड्राइवर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने ये सीरीज शुरू की है जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की, इसी को आगे हम बढ़ाएंगे। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था। आप पूरी वीडियो देखिए, आप बताइए आपको कैसे लगे क्वेश्चन, अपनी राय दीजिए कमेंट में। थैंक यू। जय हिंद।